शनि का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक प्रकार का अनजाना सा भय जाग उठता है। शनि को लोग अत्यंत क्रूर मानते हैं। आम जनता में तो यहाँ तक की धारणा बन चुकी है कि यदि शनि की अशुभ दृष्टि जिस भी ग्रह के ऊपर या जिस भी भाव पर पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। अनेक प्रकार के वह जातक जो है अनेक प्रकार के दुख, रोग, व्याधि, धन हानि, लड़ाई झगड़े आदि उसके साथ होने लगते हैं। किंतु यकीन मानिए यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी देवता ऐसा नहीं होता है कि वह अपने जातकों को जो है बुरा फल प्रदान करे। लेकिन हाँ, यह अवश्य होता है कि मानव यदि किसी भी प्रकार का कोई अनुचित कर्म करता है तो देवता का कार्य है कि वह उसे दंड के द्वारा प्रताड़ित अवश्य करे। तो प्रताड़ित करने का उद्देश्य शनि का यह रहता है ताकि वह व्यक्ति आगे चलकर किसी प्रकार के दुष्कर्मों को दोबारा ना करे और उन दुष्कर्मों को वो छोड़ दे। ठीक उसी प्रकार से ही आपके ग्रहों की स्थिति भी होती है कि आपकी कुंडली के ग्रह कैसे हैं। सौर मंडल में देखा जाए तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह माने गए हैं। उन 9 ग्रहों में से शनि एक ग्रह है। वह अपनी भीषणता अर्थात क्रूरता के कारण जगत में विख्यात है। यही नहीं, जातक को हर प्रकार से हानि ही शनि नहीं देता है, बल्कि यह कहना भी उचित होगा कि जातक की जन्म राशि में उसका शनि किस भाव में बैठा हुआ है। अगर शनि शुभ स्थिति में शुभ भाव में बैठा हुआ है तो वह जातक को शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर अशुभ भाव में बैठा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ दृष्ट है, शत्रु राशि में बैठा है, तो वहीं पर शनि जातक को जो है अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। यदि जातक की कुंडली में शुभ होता है शनि, तो वहां पर बैठा हुआ शनि हमेशा जातक को राजा तक भी बना देता है, यानी वो रंग से राजा बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन, संपत्ति, मोटर, वाहन, मकान इत्यादि सभी प्रकार के सुख उसके पास विद्यमान होते हैं। लेकिन जब शनि अशुभ स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख, धन हानि, रोग, दरिद्रता और अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां भी प्रदान करना शुरू कर देता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शनि की साढ़सती कैसे शुरू होती है, और यह शनि की जो साढ़सती है इसके जो है कौन सी राशि में शनि की साढ़सती का कौन सा चरण क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि शनि की जो साढ़सती के जो 3 चरण माने गए हैं, आखिर पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में इसमें शनि किस प्रकार के फल देता है। शनि की साढ़सती अगर आप लोगों के ऊपर चल रही है तो आपको किस प्रकार के, एक मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो कॉमन उपाय हैं जो सभी कर सकते हैं। तो आप ऐसे कौन से उपाय करें तो अगर शनि आपको दुख दे रहा है और साढ़सती भी आपके ऊपर अगर चल रही है तो ऐसे कौन से कॉमन उपाय हैं जिनको आप करके यहाँ पर शनि की जो बुरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है उससे आप जो है पार पा सकते हैं। हालांकि याद रखिए कि जो भी आप उपाय करते हैं इस उपायों से आपके उन जो बुरा प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है वह कम हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई भी उपाय करते हैं वो उपाय कम हो, उस उपाय से उस पीड़ा को सिर्फ थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन जो कर्मों का फल वो तो आपको भुगतना ही होगा। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो हे शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले लोगों के मन में इस प्रकार का विचार ये अवश्य आता है कि क्या जब भी शनि की साढ़सती आपके ऊपर चल रही होती है तो क्या वो हमेशा अशुभ फल ही देती है, या शनि की साढ़सती कभी आपको शुभ फल भी
मिलेगी। तो प्राय लोगों के मन में ये अवधारणा बनी हुई है कि शनि की साढ़सती जब भी पड़ती है, एवं जब प्रथम चरण होता है, जब ढैया होता है, तो उस प्रकार से शनि की साढ़सती आपके शनि कुंडली में शनि कौन से भाव पर विराजमान है उस हिसाब से फल देती है। तो जब भी शनि की साढ़सती में ढैया जो होता है उसको महान कष्टकारी माना जाता है। विशेष रूप से ढैया को लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं, इवन बहुत सारे अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र की, तो वहाँ पर तो ये तक भी कहा गया है कि जब भी शनि की ढैया होती है तो ये मृत्यु कारक तक भी बन जाती है, अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में है। और लेकिन देखा जाए तो यह पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु प्रदान तो नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर शनि की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य प्राप्त हो सकता है। लोगों को ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो किसी भी वस्तु के उस भाव पर उसका जो बुरा फल होता है उसके ऊपर जो है हमेशा नज़र पड़ती रहती, ज़्यादा नज़र जाती है। अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए 2 पलड़े रखे हुए हैं, तो जो पलड़े का हिस्सा भारी है और जिस पलड़े का हिस्सा नीचे की तरफ झुक जाता है तो लोग उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सीधा और उल्टा। तो जो दूसरा वाला पहलू होता है, पहला पहलू तो सबको ये पता है कि शनि जो है क्रूर है, अशुभ फल देने वाला होता है, शनि की साढ़सती खराब होती है, शनि का दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो तो बहुत ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है। लेकिन शनि अपना दूसरा रोल भी निभाता है, वहाँ पर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अगर उस शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में सही से पड़ रहा है तो यकीन मानिए कि शनि की साढ़सती हो, ढैया हो, यह आपको अशुभ फलदायक नहीं होगी अगर कुंडली में शनि शुभ जगह पर बैठा है। किंतु जातकों के मन में ये जरूर इस चीज़ को देना चाहिए कि शनि अगर शुभ जगह पर शुभ स्थिति में बैठा हुआ होता है तो यह निर्भर करता है कि आपकी कुंडली का जो शनि है वो आपको किस भाव में, किस नक्षत्र में बैठ करके कैसा फल देने वाला है, तभी इस साढ़सती का प्रभाव भी उसी के अनुसार आपको पड़ने वाला होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे करके बता रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में शनि इस तरह से इन भावों में बैठा हुआ है तो यकीन मानिए कि आपको शनि उसी हिसाब से फल देने वाला है। मैंने यहाँ पर एक कुंडली का चार्ट बना के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे जो नंबर डाल के रखे हैं ये नंबर राशियों के नहीं हैं, बल्कि ये मैंने भाव के नंबर डाले हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इसी तरह से 12 भाव की ये नंबर मैंने डाल के रखे हुए हैं। तो जब मैं भाव का उच्चारण करूँगी तो आपको देखना होगा जो भी नंबर है, अगर मैंने 7वां भाव बोला है तो 7 नंबर होगा। अब यदि जन्म कुंडली में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि अगर त्रिकोण में आकर के बैठ जाए, अब आपको समझना होगा त्रिकोण कौन से होते हैं। पहला, 5वां और नवम, लगन, पंचम और नवम जो भाग्य भाव होता है, यहाँ पर इस तीनों भावों को त्रिकोण कहा जाता है। तो शनि अगर आपका यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ है। दूसरा, शनि अगर आपके जैसे खाली लगन में भी बैठा हो तो ये वाला हिस्सा जैसे मैंने आपको कहा था ये लगन का होता है। शनि अगर जो है, आपको मैं एक चीज़ मार्क कर देती हूँ, इसे लगन भी कहते हैं और इन तीनों को मिला करके त्रिकोण भी कहा जाता है। शनि अगर त्रिकोण में से ना होकर के सिर्फ लगन में ही आकर के बैठा हो, या फिर शनि तृतीय भाव में आकर के बैठा हो, या फिर शनि छठे भाव में आकर के बैठा हो, और या फिर एकादश भाव में, तो यहाँ पे जहाँ पर भी मैंने आपको मार्क किए हैं, अगर यहाँ पर शनि लगन, त्रिकोण, तीसरा, छठा और 11वें भावों का स्वामी हो करके अपने मित्रों के साथ दृष्ट होता है, यानी आपका जो राशि है, अभी जैसे देखिए मकर राशि जो है, सॉरी कुंभ राशि जो है शनि की अपनी राशि होती है, तो ये शनि का अपना भाव हुआ। तो शनि अगर यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है और किसी तरीके से किसी शुभ ग्रह के, शुभ ग्रह में जैसे मान लीजिए शुक्र ग्रह है, तो शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, तो अगर शुक्र ग्रह की मैं 7वीं दृष्टि देखूँ तो यहाँ से जो है, अगर शुक्र जो है मान लीजिए किसी का यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि सीधा शनि के 11वें भाव पर पड़ेगी। तो ये शुक्र जो है शनि का मित्र हो गया, तो यहाँ पर मित्र की शुभ दृष्टि पड़ जाती है। दूसरा, शनि खुद अगर उसी भाव में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ होता है तो ऐसे जातकों को शनि जो है बहुत अधिक धनवान बना देता है।
उसको धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। अगर आपने बड़े बड़े बिल्डर देखे होंगे जो हाई राइज स्टोरीज बनाते हैं, आपने बड़े बड़े बिल्डर्स के नाम सुने होंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, शॉपिंग मॉल बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को काम प्रदान करते हैं, उन लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ऐसे लोगों के पास जो है वो इस प्रकार का काम करते हैं कि लाखों लोगों का वो पेट भी पालते हैं और इस तरह का काम करके वो धनवान भी बन जाते हैं। तो जब शनि, याद रखिए, 1 पे लगन, तीसरा त्रिकोण में, छठे भाव में और 11वें भाव में शनि अगर यहाँ पर आकर के या तो बैठा हुआ हो या फिर अपनी ही राशि में हो, स्वराशि में हो, और फिर यहाँ पर बैठ करके वो शुभ भाव जो है, शुभ उसके जो मित्र ग्रह हैं वो उनको शुभ दृष्टि में देख रहे हों, तो जातक बहुत ही धनवान और साथ ही साथ बलवान भी बनता है। जातक को यहाँ पर जो शनि है आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक संपन्न और मजबूत बना देता है। ऐसे जातक ऐश्वर्यशाली होते हैं। और जबकि यही शनि जो यहाँ पर नंबर 2 जो मैं क्रॉस कर रही हूँ, दूसरे भाव में आकर के, सप्तम भाव में आकर के और अष्टम भाव में आकर के अगर शनि यहाँ पर बैठ जाता है, याद रखिए दूसरा भाव बोली का होता है, ये आपके जो है सप्तम भाव जो है आपके व्यापार का, आपकी पत्नी का होता है और अष्टम भाव आपकी मृत्यु का होता है। बस शनि की एक चीज़ याद रखिए कि अगर शनि यहाँ पर आकर के अष्टम भाव में आकर के शनि बैठ जाता है तो यहाँ पर वो आपके दुखों को कम तो नहीं करेगा, हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर आकर बैठ गया है तो उसको शतायु तो अवश्य देने वाला है। यानी वो व्यक्ति चाहे किसी भी कंडीशन में जिए तो कम से कम 100 साल की उम्र तो उस व्यक्ति की रहती ही रहती है। तो यहाँ पर जो मैंने जहाँ जहाँ क्रॉस लगाए हैं, अगर शनि इस जगह पर हो और साथ ही साथ एक ये हो गया 12वां भाव, अगर यहाँ पर आकर के शनि जो है स्वयं आकर के बैठ जाता है या फिर यहाँ पर अशुभ किसी भी राशि में आकर के बैठा हुआ है और ऊपर से इसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो और साथ ही साथ जो है क्रूर ग्रहों के साथ अगर ये बैठा हुआ है, इसके मित्र ग्रह नहीं है, तो अगर उनके साथ आकर के अगर ये बैठ जाता है तो यहाँ पर शनि जो है अशुभ फल कारक हो जाता है। यहाँ पर जातक को अशुभ फल प्रदान करना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पर जाकर के जिस व्यक्ति की 7.5 चलेगी, अगर शनि जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर अगर 7.5 चलती है तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है। जहाँ पे मैंने टिक्का मार्क किया है और जहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पर क्योंकि शनि शुभ जगह पर नहीं बैठा है और इसकी 7.5 आपको परेशान और दुखकारक होने वाली है। अब मैं बताने वाली हूँ कि शनि की जो 7.5 होती है और साथ में जो ढैया के जो चरण होते हैं, क्योंकि शनि के 3 चरण मैंने आपको कल बताए थे। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगी, तो आप उसको जरूर देखिए कि कौन सी राशि को 7.5 कब शुरू होती है और कौन सी राशि को शनि की 7.5 का कौन से चरण शुभ या अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो शनि के हमेशा 7.5 के 3 चरण होते हैं, पहला चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण। जो पहला चरण होता है इसको हम ढैया कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा चरण होता है तो ये मध्यम शनि की जो है मध्यम 7.5 बोली जाती है और जो तीसरा चरण होता है उसको उतरती हुई 7.5 का नाम दिया गया है। अब तक अभी जो भी मैंने आपको शनि से संबंधी जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अब आ जाता है कि शनि की जो 7.5 और जो ढैया होता है ये आपको किस प्रकार से फल देने वाली होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जन्म राशि के अनुसार शनि की जो भी 7.5 एवं ढैया के जो शुभ या अशुभ प्रभाव पड़े हैं उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ कॉमन उपाय भी बताऊंगी। तो वो उपाय आप उस हिसाब से कर सकते हैं जिससे जो है आपके ऊपर जो भी प्रभाव शुभ अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो उससे आपको जो है थोड़ी उसमें निजात आएगी, कमी आएगी। किंतु इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखिए कि जो शनि की जो भी 7.5 में ढैया और जो तीनों चरण चलते हैं उसको समझना बहुत अधिक जरूरी होता है। शनि जब भी 7.5 जब भी शनि की शुरू होती है, पहला दूसरा 3 चरण के हिसाब से शुरू होती है। तो जब शनि का पहला चरण चलता है तो प्रथम चरण में जातक को जब भी 7.5 होगी, यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि 7.5 आपकी कुंडली के शनि कहाँ पर विराजमान है उसके अकॉर्डिंग फल देने वाली है।
अगर पहला चरण जब षाढ़शती का आपके ऊपर चल रहा है तो जातक की आय की अपेक्षा यहाँ पर व्यय बहुत अधिक होना शुरू हो जाता है। खर्चे यहाँ पर जातक के बहुत अधिक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का हिसाब हो जाता है। धन में कमी रहनी शुरू हो जाती है और अचानक जातक को धन हानि के संकेत दिखने लगते हैं। अनायास धन जो आपने थोड़ा सेविंग भी करके रखा है, ना चाहते हुए भी वो सारा धन आपका फालतू के खर्चों में चला जाता है। जातक के ऊपर बहुत सारी भारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे उन परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। इस समय जातक का जो स्वास्थ्य है किसी न किसी कारण से खराब हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उसको होनी शुरू हो जाती हैं। खासकर प्रथम चरण में अगर शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो ऐसे लोगों को नेत्रों से संबंधित बहुत अधिक कष्ट होना शुरू हो जाता है। उनको आईसाइट आ जाएंगी, चश्मे नहीं लगे तो चश्मे लग जाएंगे, या नेत्रों में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाएगा कि सर्जरी तक करवानी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से नेत्रों को कष्ट मिलना शुरू हो जाता है और जातक अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से पीड़ित होना शुरू हो जाता है। तो ये जब भी शनि का जो प्रथम चरण होता है इसका प्रभाव जातकों के ऊपर अवश्य इस तरह का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर शनि आपकी खराब स्थिति में है, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है, अगर इन भावों में शनि आकर के बैठा और सोचिए शनि जो है अभी शनि का जो है लगा लीजिए मेष राशि में शनि नीच का होता है। तो अगर मेष राशि का शनि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए तो सोचिए आपकी हालत क्या होगी। आपको तो बहुत अधिक कष्टों मतलब पूरी जो जितना आपका वो जो षाढ़शती का जो प्रथम चरण है वो तो कष्ट में ही बीत जाएगा। और मृत्यु तुल्य कष्ट जो होने वाला होता है वो अलग होता है, लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी ये गारंटी है। उसके बाद आ जाता है शनि का दूसरा चरण। अब शनि का जो दूसरा चरण शुरू होता है उस समय व्यक्ति को अगर शनि की कंडीशन ठीक नहीं है और शनि की कंडीशन ठीक भी होती है अगर, लेकिन आपके ऊपर दशा महादशा कौन सी चल रही है ये भी इसका भी फर्क पड़ता है। तो अगर आपको नुकसान भी होता है तो ये कम होगा। तो लेकिन अगर शनि ठीक नहीं है तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। आप किस प्रकार की परेशानी आएगी? सबसे पहले तो जब शनि का जब भी दूसरा चरण चलता है उसमें हम उसे मध्यम स्थिति कहते हैं और यहाँ पर संपत्ति की हानि होना लाजमी है। तो संपत्ति की किसी भी प्रकार कारण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर संपत्ति की हानि होनी शुरू हो जाती है। खासकर शत्रुओं का भय बहुत अधिक होना बढ़ना शुरू हो जाता है। शत्रु भय से आप परेशान रहते हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ आपको घेर के रखती हैं और निकट के जितने भी संबंध आपके होते हैं, जो भी आपके मित्र होते हैं, उन लोगों के साथ जो है आपका जो वाणी का जो प्रभाव होता है वो बहुत खराब होता है, जिसके कारण आपके सगे संबंधी भी आपकी कटु वाणी के कारण आपसे परेशान हो जाते हैं और अनेक प्रकार के फिर उनसे जो है विच्छेद होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है जब शनि का द्वितीय चरण चलता है तो यहाँ पे जातक के द्वितीय चरण में जो कष्ट मिलते हैं वो उसके भाव में, जिस भाव में शनि बैठा है वो, क्योंकि हर भाव हर प्रकार से अलग फल देता है। तो मान लीजिए अगर शनि आपकी वाणी भाव में बैठा है तो यहाँ से आपको एक तो वाणी खराब हो जाएगी, दूसरा आपको मुंह से संबंधित किसी न किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर बैठा हुआ शनि हमेशा बुरा प्रभाव देने वाला होता है। आपके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ता है, व्यवसाय धीरे धीरे घाटे में चलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक भी नौबत आती है कि आपको व्यवसाय बंद करना पड़ता है। जातक को इस समय लंबी यात्राएं अवश्य मिलती हैं, लेकिन उनके पारिवारिक सुख में कमी आ जाती है। व्यय बहुत अधिक होना शुरू हो जाता है, खर्चे फालतू के बढ़ जाते हैं और अथक प्रयास करने पर भी अक्सर देखा जाए कि किसी चीज़ के लिए अगर आपने प्रयास किया हुआ है तो उस प्रयास में आपको सिद्धि कम ही प्राप्त होती है। यानी सफलता जो है, अगर आपने मान लीजिए कोई आपने नया बिजनेस चलाया है या कोई नया टेंडर इत्यादि भरा है, बहुत प्रयास करके पैसे वैसे जोड़ के आपने किया, लेकिन वहाँ पर जो भी आप कोशिश करेंगे उस कोशिश का फल आपको नहीं मिलेगा, वो सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पर भी फिर जातक को मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है और फिर वो टेंशन में रहना शुरू कर देता है। अब आ जाता है तृतीय चरण। जब शनि का तृतीय चरण होता है इसे उतरती हुई साढ़े साथी का नाम दिया जाता है। तृतीय चरण में जातक को व्यय की यहाँ पर भी अधिकता बनी रहती है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसे बहुत अधिक खर्च होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि धन आने वाला जो होता है वो किसी न किसी तरीके से ईश्वर आपको धन तो देगा, लेकिन उस धन के लिए खर्चे पहले से ही रेडी हो जाते हैं। तो घूम फिर के फिर से आपकी जो व्यय की स्थिति, आय की जो स्थिति है वो
अच्छी नहीं रहती है, मतलब ईश्वर धन देगा लेकिन किन्हीं कारण से वो धन आपका चला जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ अगर आप लोगों ने किसी मजबूरी के कारण अगर आप लोन इत्यादि लेते हैं, सपोज अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजा, या फिर आपने बेटी का विवाह करना है, या फिर जो है कोई घर में बीमार हो गया है तो उसके लिए इलाज के लिए अगर आपको बाहर से कोई लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, तो अगर शुभ इस प्रकार के कार्यों में जहाँ पे मजबूरी हो जाती है आपको लोन लेना, अगर लोन आप लेते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई ऐसा जरिया ज़रूर निकाल के देंगे कि आप उन लोन को रीपे कर सकते हैं, तो वो लोन चुकता हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऐश परस्ती के लिए, मान लीजिए आपको टूर पे जाना है, आपने लोन ले लिया, आपको गाड़ी खरीद लिया, आपने लोन ले लिया, या फिर आप कोई मौज मस्ती करने के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं और फिर आप लोन इत्यादि लेते हैं, तो ऐसे लोन को रीपे करने के लिए ईश्वर जो है किसी भी प्रकार की आपकी मदद नहीं करता है, और फिर जो व्यक्ति है धीरे धीरे कर्जों में धंसता चला जाता है। जब भी इसका तृतीय शनि की साढ़सती का तृतीय चरण चल रहा होता है, उस समय व्यक्ति के जीवन में सुखों की कमी आनी शुरू हो जाती है, जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने लगती है, और धीरे धीरे जो है वो व्यर्थ का ऐसे जातक जो है व्यर्थ की बातें ज़्यादा करते हैं, और जिसके कारण जो है फालतू का वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जिस भी भाव में अगर शनि आपका खराब है तो ये परेशानियाँ आपको होने वाली हैं। लेकिन अगर शनि आपकी शुभ स्थिति में बैठा है तब भी आपको ये परेशानियाँ होंगी, लेकिन उनका प्रभाव आपके ऊपर ना के बराबर होगा या कम होगा। और दूसरा, अगर आपका भाव शनि शुभ जगह पे बैठा है तो यही शनि आपको, जैसे मैंने पहले बताया, सफलता की सीढ़ियाँ धीरे 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 ऊपर लेके जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, शनि एक ऐसा ग्रह है कि अगर वो आपको हाई तक लेके जाता है तो बहुत जल्दी वो कुछ ऐसा भी करता है कि सीधा नीचे गिरा भी देता है। तो अगर आपका शनि बहुत अच्छा है तो आपको कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि कहीं वही शनि आपको फर्श से अर्श तक जो शनि लेके गया है वही अर्श से फर्श तक आपको लेके भी आ सकता है। अब मैं आपको कॉमन उपाय बता रही हूँ साढ़सती के। जिन लोगों को साढ़सती से संबंधी अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है तो आप नॉर्मली ये वाले उपाय कर सकते हैं। खासकर अगर आप शनि की साढ़सती से परेशान है या शनि आपकी कुंडली में भी शुभ नहीं है तो आप सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं। ये चाहे आप जो भिखारी सरसों का तेल मांगने वाले आते हैं आप उनको दे दीजिए, शनि के मंदिर में जाके शनि को तेल अर्पित कर दीजिए। शनि का जो दिन होता है खासकर उस दिन अगर आप ये काम करते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है। शनि के बुरे इफेक्ट से बचने के लिए आपको जो है हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे भी आपके शनि के दुखों में कमी आती है। शिव की आराधना करिए, इससे आपको जो है उसका बुरा प्रभाव से आपको जो है थोड़ी मुक्ति मिलती है। शिव पे जो है आप अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। शनि के गायत्री के मंत्रों का, शनि के जो दूसरे मंत्र हैं जो भी आपको इजी लगते हैं, जैसे ओम सा शनिचराय नमः, ओम प्राम प्री प्रों सा शनिचराय नमः, इस तरह के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आप एक काम जरूर ये करिए कि आप एक छोटा सा कोई भी, या तो प्लास्टिक का कोई रहना चाहिए, जैसे पेपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जिसमें कई बार लोग जो है चाय इत्यादि पीते हैं, वो अगर छोटा सा इतना सा कोई कप वगैरह मिल जाए, अगर वो नहीं मिलता है तो पेपर के बने हुए कोई भी छोटा कप मिल जाता है। तो घर में क्या करना है, आप सरसों की तेल की बोतल ला के रखिए, और जब भी शनिवार का दिन होगा उस दिन आपने तो उसमें जो है कम से कम एक आधा कप जो है तेल ले लीजिए, और उस तेल में आपको, जब आप शनि को वो तेल चढ़ाने जाएंगे तो मंदिर में पहुंच करके आपको अपना चेहरा उस कप में देखना है, ताकि तेल में अपनी परछाई देखनी है और वो आपको अपनी परछाई नजर आनी चाहिए। और परछाई के साथ साथ ही आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है। चाहे आप शनि की गायत्री का जाप कीजिए, शनि के चालीसा का जाप कीजिए, और या फिर शनि के जो मैंने मंत्र भी आपको बताए हैं, ओम सा शनिचराय नमः या ओम सा प्राम प्री प्रों सा शनिचराय नमः, इनमें से जो भी मंत्र आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाप करते हुए और अपना चेहरा या अपने चेहरे की परछाई उस तेल में देते हुए आपने वो वाला तेल जो है शनि को अर्पित कर देना है। साथ ही साथ शनि यंत्र भी मिलता है, तो आप शनि यंत्र की भी पूजा इत्यादि कर सकते हैं। शनि के लिए यहाँ तक भी कहा गया है कि जो लोग शनि की
में हाँ, शनि के लिए जो है नाल को बहुत अधिक शुभ माना गया है। अब जैसे घोड़े की नाल होती है, यानी घोड़े के पैरों में लोहे का एक नाल पहनाई जाती है, तो उसका अगर आप छल्ला बना करके, जो सबसे बड़ी आपकी फिंगर होती है, इस फिंगर में अगर आप वो शनि का छल्ला पहनते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। अगर वो लोहे की जो घोड़े की जो नाल होती है, अगर उसका छल्ला आपको नहीं मिल पाता है, तो जो नौका होती है, यानी आपने देखा होगा बहुत सारी बोट होती हैं या शिप रहती है जहाँ पर उस जो पानी में चलती हैं, अगर उन नदी में चलने वाली वो बोट हो या छोटा सा कोई भी नाव हो, अगर उस नाव में जो पुरानी कीलें लगी हुई होती हैं, तो कई बार क्या करते हैं, उन पुरानी कीलों को निकाल दिया जाता है और वहाँ पर नई कीलें लगाई जाती हैं, क्योंकि पुरानी कीलों में जंग लग जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है या नदी के पानी की वजह से भी लोहे में जंग लगता है, तो वो पुरानी कीलें जो होती है उनको आप ले सकती हैं और उन कीलों का एक कील अगर आपको मिल जाती है तो उसका जो है आप छल्ला बना लीजिए और फिर उस छल्ले को धारण कीजिए। याद रखिए, मार्केट में जो दूसरे बने बनाए छल्ले मिलेंगे उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना के बराबर फायदा होगा। लेकिन आप अगर अपनी आंखों के सामने काले घोड़े की नाल या कोई भी घोड़ा हो, क्योंकि घोड़ा शनि का प्रतीक है, उसके पैरों की जो नाल लगी होती है उससे अगर आप छल्ला बनाते हैं और फिर उसको धारण करते हैं, उससे आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट मिलने वाले होते हैं। तो अगर ये कॉमन उपाय हैं, अगर आप परेशान है तो आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं। मैं अपने कल के वीडियो में, यानी अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं, अगर उन लोगों के ऊपर राशि के अनुसार आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है और ढैया चल रहा है या मध्यम साढ़े सती चल रही है या उतरती हुई साढ़े साती भी चल रही है, और आपको जो परेशानियां मैं आपको बताऊंगी, अगर ये परेशानियां आपके साथ हो रही हैं, तब आपको अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार के उपाय करने चाहिए उसकी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।